हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हम बिना फार्मूले के चुनाव पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको जीतने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत दे दिया है, तो आप हारने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत दिया हुआ है 65%। हारने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत आपको निकाल लेना है। 100 में से 65 को घटा देंगे तो आपका हारने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत निकल जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। तो इसमें जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर दे दिया गया है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत माइनस हारने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत, यहाँ बराबर करके अंतर जो दिया है 900 उसको लिख लेंगे। अब इसको घटा लेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार का 65%, हारने वाले का 35%, अंतर दिया है 900। इसको घटाएंगे तो 30 आएगा। यहाँ 900 है, इसको उधर भेजेंगे 900 के साइड में तो भाग हो जाएगा। यहाँ गुणे 100 कर देंगे तो आपका कुल मतदाताओं की संख्या या नाम जितना दर्ज है वो निकल जाएगा। इसको काट देंगे 30 से 30 बार और इसका 30 में 100 का गुणा कर देंगे तो 3000 कुल मतदाता। उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। किसी चुनाव में ए और बी को प्रत्याशी ए बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लगभग सेम क्वेश्चन है, इसको उल्टा कर दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए द्वारा प्राप्त मत प्रतिशत 45% दिया है, तो बी द्वारा
प्राप्त मत प्रतिशत 100 में से 45 को घटा देंगे तो 55% आएगा। इससे ये पता चलता है कि बी 55% मत पाया है और 10% ए से ज़्यादा पाया है। तो ए द्वारा प्राप्त मत जीतने वाले उम्मीदवार का प्राप्त मत यानी कि बी माइनस ए द्वारा प्राप्त मत, इसका अंतर दिया है 1000। 1000 मत से हारा था, या कह सकते हैं 1000 मत से बी चुनाव जीता था। इसका अंतर निकाल लेंगे तो 55 माइनस 45, 55 माइनस 45 बराबर 1000। तो इसका अंतर 10 आएगा। 1000 है इधर, इसको इधर भेजेंगे तो 1000 बटे 10, यहाँ गुणे 100 कर देंगे। कुल मतदाताओं की संख्या आपको पता चल जाएगी। इससे ये कट गया। अब 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 मतदाता कुल मतदाता थे। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न के तरफ। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार में जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो आइए सॉल्व करते हैं तीसरे प्रश्न को। जीतने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत 45% दिया है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत 25% दिया गया है। तो दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत आपको निकालना है। तो 100 में से इसको घटा लेंगे। इसको पहला उम्मीदवार जो जीतने वाला है और तीसरा उम्मीदवार जो हारने वाला है उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 100 में से घटा देंगे तो 45 और 25 70, 70 में से 100 जाएगा, 100 में से 70 जाएगा तो 30%। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत 30%। तब जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार
में प्रतिशत अंतर। जीतने वाले का 45% और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार का 30% मत आप लोगों ने निकालना है। इसको घटा लेंगे तो 15% है ही, लेकिन इसका अंतर दिया है 45 माइनस 30 बराबर 4500। इसको घटाएंगे तो 15 बराबर 4500। आप चाहें तो यहीं से काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको उस साइड में भेज के बटे 15 कर दीजिए गुणे 100। आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 तियाँ 45, 300 गुणे 100, 2 जीरो उतार लेंगे, 30,000 मतदाता आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? आपके सामने विकल्प भी है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो इसमें ए को कुल मतों का 10%, ए को प्राप्त मत प्रतिशत बराबर 10, बी को प्राप्त कुल मतों का मत प्रतिशत बराबर 48% है। तो आपको सी का मत प्रतिशत निकालना है। सी को प्राप्त मत प्रतिशत बराबर 100 माइनस 10 प्लस 48 इजिकल 10 और 48 को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। 100 में से 58 को घटाएंगे तो 42% मिल जाएगा। सी को प्राप्त मत प्रतिशत 42%। अब जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत अंतर। तो जीतने वाला उम्मीदवार बी है 48% सबसे ज़्यादा, और दूसरे स्थान पर सी है जो 42% है, और इसका अंतर 1200 मत है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। 48 में से 42 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 1200 है। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, काट के दिखा देता हूँ एक बार आपको। 6 दूना 12, 200, 1% बराबर 200, तो 100% बराबर 20,000। तो 20,000 मतदाताओं ने मत दिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं आज के 5वें प्रश्न की तरफ। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। आपके सामने ऑप्शन भी हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कुल मत 100% थे। कहा है 20% मत अवैध हो गए, घोषित हो गए अवैध। तो 100 में से 80% वैध रहा होगा जब 20% अवैध घोषित हो गए। ये 80% अपने आप में 100% होता है, क्योंकि यदि मान लीजिए मेरे पास 20 रुपये हैं, मैंने आपको 10 रुपये दिए, तो मेरे पास जितना बचा है वो मेरे लिए 100% है, और जो आपके पास बचा है 10 रुपया जो मैंने दिया है आपको, वो आपके लिए 100% होगा। तो इसी तरह 80% जो दिया इसको 100% ले लिया जाएगा। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। दिया है रावत का मत प्रतिशत 40%, करीम का मत प्रतिशत 100 में से 40 को घटाएंगे तो 60% आ जाएगा। ये 80% में से आपको इतना इतना मत मिला है। आगे सॉल्व करते हैं। तो दिया है कुल मत के 80% मत का 20% बराबर 1600। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 80% 80/100 गुणे 20% 20/100 बराबर 1600 अंतर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 बचे 100, 16 बचे 80, 4 चौको 16, 25 चौको 100। अब इसको उधर भेज देंगे उस साइड में। 1600 गुणे 25/4, तो 4 चौको 16। अब 400 गुणे 25 कर लेंगे। 25 चौको 100, 2 जीरो बढ़ जाएगा आगे, तो 10,000 हो जाएगा। टोटल 10,000 मत या मतदाता चुनाव में अपने मतों का अधिकार किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के अंतिम और 6वें प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुए और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया।
तो बताएं चुनाव में कुल कितने मत डाले गए एवं जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो विजेता उम्मीदवार का मत प्रतिशत बराबर 58%। हारने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत निकाल लेंगे, 100 में से 58 को घटा देंगे तो आ जाएगा 42%। तो जीतने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत माइनस हारने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार का 58% है, हारने वाले का 42% है और अंतर 1440 दे दिया गया है। इसको घटा लेंगे, 58 माइनस 42 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 1440 दिया गया है तो 16 को इस साइड में भेजेंगे तो 1440 बटे 16 गुणे 100, 4 से काट लेंगे, 16 से डायरेक्ट काट लेते हैं। 16 9 144 होता है, यहाँ 0 बढ़ा देंगे और 100 में 90 को 100 से गुणा कर देंगे, 90 है, 2 0 और बढ़ा देंगे 9000। अब उसमें दिया है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। ये तो टोटल मत आपको मिल गया, अब जीतने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत निकालना है। तो जीतने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत 9000 टोटल निकाले हैं हम लोग यहाँ, गुणे 58% मत जीतने वाले को मिला है बटे 100। अब इसको काट लेंगे तो 90 गुणे 58 करेंगे तो 5220 मत जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। 9000 और 5220, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।